आप सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल के 4 टाइप पढ़ लिए। वेरिएबल सेपरेबल के 4 टाइप पढ़ लेने के बाद हम लोगों ने होमोजीनियस के 2 टाइप पढ़ लिए। होमोजीनियस के 2 टाइप पढ़ लेने के बाद हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्लोर की। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन ने टाइप 7 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, फिर टाइप 8 बर्नौली इक्वेशन की, फिर टाइप 9 सब्स्टिट्यूशन की। देखिए सब्स्टिट्यूशन से 99.99% जो क्वेश्चन बनते हैं, सब्स्टिट्यूशन से 99.99 जो क्वेश्चन बनते हैं वो एलडीई में ही कन्वर्ट होते हैं, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही कन्वर्ट होते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप 10। बस लास्ट लेक्चर मान के चलिए खत्म हो जाएगा। आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप 10। सब बच्चे टाइप 10 पर विशेष ध्यान देंगे, सुनो ध्यान से। टाइप 10 है केमिकल इंडस्ट्री प्रॉब्लम। बिल्कुल ध्यान देंगे, केमिकल इंडस्ट्री प्रॉब्लम। ये एक विशेष प्रकार की केमिकल इंडस्ट्री प्रॉब्लम है जो 2 बार आईआईटी में क्वेश्चन आया है और 1 बार रुड़की में क्वेश्चन आया है इस खास किस्म की प्रॉब्लम पर बेस्ड। इस प्रॉब्लम को समझेंगे फिर मैं आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन लूंगा, बात बन जाएगी। केमिकल इंडस्ट्री प्रॉब्लम, खास किस्म की प्रॉब्लम, खास किस्म का सॉल्यूशन। लुक ऑन द बोर्ड वेरी वेरी केयरफुल्ली, सुने ध्यान से। समझ लीजिए एक बहुत बड़ी टंकी है, और इस टंकी में यहां पर इनलेट है और यहां पर आउटलेट है। शुरुआत में ये इनलेट वाल्व क्लोज्ड है, कुछ अंदर नहीं आ रहा, और शुरुआत में आउटलेट वाल्व भी क्लोज्ड है, कुछ बाहर नहीं जा रहा। और इस टंकी के अंदर एक स्टीयरर लगा है। स्टीयरर मतलब ऐसे पंखा लगा हुआ है, पंखा लगा है और लगातार ये घूम रहा है। अब पंखा लगा है और लगातार घूम रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिक्सचर इनसाइड इज होमोजीनियस। ठीक है ना, अंदर जो मिक्सचर रखा है वो होमोजीनियस है। पंखा लगातार घूम रहा है तो पूरे मिक्सचर को लगातार मिक्स कर रहा है। एट t इक्वल टू 0 पर अपन मान लीजिए टैंक हैज V0 लीटर ऑफ लिक्विड विद M0 ग्राम ऑफ सॉल्ट। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं इससे पहले कि हम वाल्व खोलें, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, इस टंकी के अंदर V0 लीटर ऑफ लिक्विड है जिसमें M0 ग्राम ऑफ सॉल्ट मिक्स है। V0 लीटर ऑफ लिक्विड है जिसमें M0 ग्राम ऑफ सॉल्ट मिक्स है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। दिस टैंक कंटेन्स V0 लीटर ऑफ लिक्विड विद M0 ग्राम ऑफ सॉल्ट। अब क्या होता है, प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ये दोनों वाल्व एक साथ खोल देते हैं तो यहां से लिक्विड एंटर हो रहा है V in लीटर पर मिनट या पर सेकंड, जो भी यूनिट दे रखी हो, की रफ्तार से, जिसके अंदर है M in ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्ट। और यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है V out लीटर पर मिनट की रफ्तार से। अब ध्यान देखेंगे, मेरी बात को सुनिए। प्रोसेस बड़ा डायनेमिक है, लगातार सॉल्ट वाला लिक्विड अंदर एंटर हो रहा है, मिक्स हो रहा है, और लगातार सॉल्ट वाला लिक्विड बाहर निकल रहा है। हमको पता लगाना है टू फाइंड अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन टैंक एट टाइम t। किसी भी टाइम t पर कितना सॉल्ट है टैंक के अंदर, ये पता लगाना है। टू फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक एट टाइम t। ऑब्वियस सी बात है, टाइम के साथ इसके अंदर का जो सॉल्ट होगा वेरी करेगा, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्ट को टाइम के फंक्शन की तरफ पता लगाना है। वी वांट टू फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड टाइम। चलो कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट m ग्राम ऑफ सॉल्ट बी इन टैंक एट टाइम t। हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर इसके अंदर m ग्राम ऑफ सॉल्ट है। लेट m ग्राम ऑफ सॉल्ट बी इन द टैंक एट एनी टाइम t। चलिए अब जो मैं एनालिसिस करूंगा
एनालिसिस ही मेन है, एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ इनकमिंग ऑफ सॉल्ट, किस रेट से सॉल्ट अंदर आ रही है, हर मिनट इतना लीटर पानी अंदर आता है और हर लीटर में इतने ग्राम सॉल्ट है, तो हर मिनट वी इन इंटू एम इन ग्राम पर मिनट, हर मिनट इतना सॉल्ट अंदर आ रहा है या इस रेट से सॉल्ट अंदर आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट ऑफ लिक्विड इन टैंक एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर कितना लिक्विड है टंकी में, बहुत आसान है। शुरुआत में V नॉट लीटर लिक्विड था, टी टाइम में V इन लिक्विड अंदर आया तो V इन इंटू टी, और इसी टी टाइम में V आउट लिक्विड बह गया माइनस V आउट इंटू टी लीटर्स। इस चीज को लिख सकते हो V नॉट प्लस V इन माइनस V आउट इंटू टी लीटर्स। किसी भी टाइम टी पर इतना लिक्विड है टंकी के अंदर। तो अब अपन ने लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान देखें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन टैंक, टैंक के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, अमाउंट ऑफ सॉल्ट किसी टाइम टी पर कितना है m, और उसी टाइम टी पर लिक्विड कितना है इतना, सो V नॉट प्लस V इन माइनस V आउट टी ग्राम पर लीटर। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द टैंक। अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ आउट गोइंग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के बाहर बह जाने की रेट, सोचो यहां का मिक्सचर बिल्कुल होमोजीनियस है, ठीक है, और हर मिनट कितना लिक्विड बह रहा है, वी आउट लिक्विड बह रहा है। अब जो टंकी के अंदर का लिक्विड है वही तो बह के जा रहा है, और टंकी के अंदर जो लिक्विड है उसमें कितना ग्राम सॉल्ट है हर लीटर में, इतनी ग्राम सॉल्ट है हर लीटर में, और हर मिनट कितना लीटर बह जा रहा है, इतना लीटर बह जा रहा है। तो रेट ऑफ आउट गोइंग ऑफ सॉल्ट विल बी m इंटू वी आउट होल अपॉन वी नॉट प्लस वी इन माइनस वी आउट इंटू टी ग्राम पर मिनट। इसके अंदर जो टंकी के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर हर लीटर में इतना ग्राम सॉल्ट है और हर मिनट इतना लीटर बह जाता है, तो कितनी तेजी से सॉल्ट बह रहा है, इतना लीटर इंटू दिस। ये आ गया, ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर सरका रहा हूं। अब यहां पर मैं बोलूंगा रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इन टैंक, रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट। हर महीने अगर आप 10 रुपए कमाते हो और 5 रुपए खर्चा हो जाता है, तो कितनी तेजी से पैसा डिपॉजिट हो रहा है, 5 रुपए पर मंथ के हिसाब से डिपॉजिट हो रहा है। तो रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ इनकमिंग माइनस रेट ऑफ आउटगोइंग, रेट ऑफ इनकमिंग माइनस रेट ऑफ आउटगोइंग। तो रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट को हम dm बाई dt कह देते हैं। रेट ऑफ इनकमिंग कितनी थी, v इन इंटू एम इन, माइनस रेट ऑफ आउटगोइंग कितनी थी, m इंटू वी आउट होल अपॉन v नॉट प्लस v इन माइनस वी आउट इंटू टी। ये बन गई, ध्यान से देखिए, आंखों से घूरिए, ये बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन m। m में देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व एंड गेट m एज अ फंक्शन ऑफ t। इसको सॉल्व कर लीजिए और m एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ सब बच्चों को? कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लीजिए। अभी अपन एक क्वेश्चन करेंगे, ये तो भी थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन करने से बिल्कुल बात बन जाएगी। छापिए पहले। आइए, जो मिक्सचर प्रॉब्लम अपन ने पढ़ी उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लगाएं। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान देखें, सारी इंफॉर्मेशन को लिखें। अ टैंक इनिशियली कंटेन्स 100 लीटर ऑफ ब्राइन, ब्राइन मतलब पानी ही है, तो वी नॉट हो गया 100 लीटर्स, इनिशियली कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट, तो एम नॉट हो गया
50 ग्राम। आगे बोलता है ब्राइन कंटेनिंग 2 ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्ट, तो एम इन है 2 ग्राम पर लीटर, रन्स इनटू द टैंक एट द रेट 5 लीटर पर मिनट, तो वी इन है 5 लीटर पर मिनट। द मिक्सचर इज केप्ट स्टीयरिंग एंड फ्लोज आउट ऑफ द टैंक एट द रेट 4 लीटर पर मिनट, तो वी आउट है 4 लीटर पर मिनट, है ना, बहुत आराम से। अ टैंक इनिशियली कंटेन 100 लीटर ऑफ ब्राइन इन विच 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज मिक्स। 100 लीटर ऑफ ब्राइन है जिसमें 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट है। 100 लीटर ऑफ ब्राइन है जिसमें 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट है। अब ब्राइन कंटेनिंग 2 ग्राम पर लीटर, और ये सब इंफॉर्मेशन ले लीजिए। पहला ए ऑप्शन, एट व्हाट रेट डज द सॉल्ट एंटर द टैंक। सॉल्ट एंटर द टैंक, सॉल्ट एंटर द टैंक किस रेट से होगा, एम इन इंटू वी इन, तो एम इन इंटू वी इन 10 ग्राम पर मिनट। हर मिनट 10 ग्राम सॉल्ट अंदर आती है, कि 5 लीटर पानी अंदर आता है और हर लीटर में 2 ग्राम सॉल्ट है, तो कुल मिला के 10 ग्राम सॉल्ट हर मिनट अंदर आती है। वॉल्यूम ऑफ ब्राइन बी, शुरुआत में वॉल्यूम ऑफ ब्राइन कितना हो जाएगा, शुरुआत में वी नॉट लीटर था, टी टाइम में वी इन इंटू टी अंदर आ जाएगा और इसी टी टाइम में वी आउट इंटू टी बह जाएगा, तो 100 प्लस, तो वी इन कितना है 5 माइनस 4 टी लीटर्स। किसी भी टाइम टी पर इतना ब्राइन, इतना लिक्विड है। सी, एट व्हाट रेट डज द सॉल्ट लीव द टैंक एट एनी टाइम टी, ये रेट तो निकालना पड़ेगा। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस, पहले हम डी ऑप्शन करेंगे, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस। तो आइए प्रोसेस की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं। ध्यान देखिए, तो प्रोसेस की डिफरेंशियल इक्वेशन रट लीजिए, रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इज रेट ऑफ इनकमिंग एम इन इंटू वी आई एन माइनस रेट ऑफ आउट गोइंग एम इंटू वी आउट होल अपॉन वी नॉट प्लस वी इन माइनस वी आउट इंटू टी। आइए वैल्यूज पुट कर दें, तो डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू 10 माइनस वी आउट कितना है 4 एम अपॉन 100 प्लस टी। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करें तो देखिए डी एम बाई डी टी प्लस एम इंटू 4 अपॉन 100 प्लस टी इज इक्वल टू 10। क्लियरली देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, किसमें, एम में। आइए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन 4 अपॉन 100 प्लस टी डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन एल एन ऑफ 100 प्लस टी, तो ये आ जाएगा 100 प्लस टी की पावर 4। जैसे हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते ही हम सीधे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। कैसे, m इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन प्लस c। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, 100 प्लस टी की पावर 4 इज इक्वल टू इसकी पावर 5/5 2 इंटू, अरे भाई ये लीजिए, तो m एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। चाहो तो डिवाइड कर दो 100 प्लस टी प्लस सी अपॉन 100 प्लस टी की पावर 4। ये लीजिए पीले रंग से ये निकल के आ गया। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत आसान। टी 0 पर m कितना था 50, तो c मिल जाएगा आपको एट t इक्वल टू 0 m की वैल्यू 50 होनी चाहिए, गेट c। उसके बाद आप रेट ऑफ आउटगोइंग निकाल लेंगे। आइए रेट ऑफ आउटगोइंग मैं बता देता हूं। इसके अंदर पूछा गया है रेट ऑफ आउटगोइंग, तो ये जो रेट ऑफ आउटगोइंग है इसके अंदर क्या खास बात होगी, ये कुछ नहीं होता, m एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो ये होता है m अपॉन वी आउट, m इंटू वी आउट अपॉन वी नॉट प्लस वी इन माइनस वी आउट इंटू टी। तो सारी वैल्यू रख देंगे और आपको रेट ऑफ आउटगोइंग मिल जाएगा। वो टाइम पर डिपेंड करेगा क्योंकि m खुद टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ये क्वेश्चन हमने इतनी जल्दी इसलिए कर लिया क्योंकि हम पहले ही इस क्वेश्चन को बारीकी से एनालाइज कर चुके हैं।
ये क्वेश्चन आईआईटी में 2 बार और रुड़की में 1 बार आया है, इसलिए इसके आने की संभावना कम है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। अब तो बच्चे ध्यान सुनेंगे। टाइप 11 में बताने जा रहा हूं। टाइप 11 का नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप 11 का नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सी चीज हो गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? सुनो, मैंने आपको बताया था 4 प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है, बेसिकली 5 प्रकार की हैं। वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और एक मिससेलेनियस। तो बस अंत की ओर है टाइप 11, टाइप 12 और चैप्टर ओवर। 2 ही टाइप बचे हैं। टाइप 11 की बात करें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि कुछ टर्म आपस में कंबाइन होके एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना देते हैं। सुनना है ध्यान से। इन दिस सर्टेन टर्म्स कंबाइन टुगेदर, इन दिस सर्टेन टर्म्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। कुछ टर्म आपस में कंबाइन होके एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना देते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना देते हैं। आइए, इसका एक उदाहरण आप लोग पहले ही देख चुके हो। क्या उदाहरण देख लिया? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को डी एक्स वाई। याद है अपन ने ऐसा किया था। 2 और रिजल्ट याद रखें। सपोज करो आप y बाई एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या निकल के आएगा? ऊपर वाले का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। dx से मल्टीप्लाई कर दो तो x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये dy बाई x बन गया। ये वाली चीज हम लोग पहले ही क्वेश्चन में एक बार यूज कर चुके हैं। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स वाई। एक और रिजल्ट आ गया मेरे पास। आइए एक और रिजल्ट डिराइव कर दो। ध्यान देखिए, मान लीजिए y बाई एक्स के बजाय आप x बाई वाई को डिफरेंशिएट करें तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फिर से dx से मल्टीप्लाई कर दें तो y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स बाई वाई। ये 3 रिजल्ट आमतौर पर अपन ध्यान रखें, इन तीनों का यूज कभी कभी आईआईटी में आ जाता है। यानी अगर कहीं पर ये लिखा हो तो कंबाइन करके ये बन जाएगा, कहीं पर ये लिखा हो तो कंबाइन करके ये बन जाएगा, कहीं पर ये लिखा हो तो कंबाइन करके ये बन जाएगा। इसे कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट का मतलब है कुछ टर्म बिल्कुल फिक्स कंबाइन होके एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन छोटा सा अपन करते हैं, 15वां। ये देखिए, यह आईआईटी में आया हुआ सवाल है। हाँ, यस, मुझे उम्मीद है कि सवाल क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि सवाल क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। बताइए, सवाल क्लियरली विजिबल है? ओके, सब बच्चे बताइए सवाल विजिबल है कि नहीं। थोड़ा सा इसको सरका सकते हैं। और बड़ा कर सकते हैं, उसमें क्या है। हाँ चलिए, ये लीजिए, अब तो मेरे ख्याल से और बड़ा हो गया होगा और क्लियरली विजिबल होगा। आइए इन दोनों सवालों को करें। ये दोनों सवाल हम करने जा रहे हैं और दोनों सवालों पर सब बच्चे ध्यान देंगे। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इधर देखिए, यहां तो सब कुछ बिल्कुल सेट है। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, प्लीज बोर्ड पर देखिए, यहां पर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है तो मेरे मन में इच्छा से उमड़ रही है अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से जबरदस्ती एक्स स्क्वायर बाहर निकालो, तो जबरदस्ती बाहर निकालोगे तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड 1 अपॉन, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आपके पास निकल के आएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर।
अब देखिए ये दोनों चीजें कंबाइन हो गई, dxy बन गई, ये पूरा कंबाइन हो गया, dy/x बन गया, और ये 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये कंबाइन हुआ, उससे ये बना, और ये कंबाइन होके इसका न्यूमरेटर बना। अब देखो दोनों इंटीग्रेट हो गए, dxy का इंटीग्रेशन xy, इसको अगर y/x को t की तरह सोचो तो dt/1 + t²। अरे भाई गुरुजी इज इक्वल टू c। एक बार में हो गया इंटीग्रेट। देखिए ध्यान से, एक बार में हो गया इंटीग्रेट। आइए थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लेते हैं, इस सेकंड क्वेश्चन को देखें। सेकंड क्वेश्चन को तेरी, यहां पर तो ऑलरेडी सारे वेरिएबल्स, यहां पर देखिए y dx - x dy दिख रहा है, तो y dx - x dy के नीचे y² क्रिएट करेंगे। यहां से y² जबरदस्ती बाहर निकालो, तो y dx - x dy होल अपॉन y²। अरे हाँ, इनटू यहां पर आपके पास x/y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन 2 टाइम्स √1 - x²। ये निकल के आ गया। अब y dx - x dy, यहां पर देखिए dxy बन जाएगा, तो ये बन जाएगा dx/y, और नीचे आपके पास x/y -1 का होल स्क्वायर dx अपॉन 2 टाइम्स √1 - x²। दोनों के दोनों ही टर्म इंटीग्रेबल है। आइए इंटीग्रेट कर दें, x/y dt अपॉन t -1 का होल स्क्वायर, तो t -1 की पावर -2 टाइप समझे आप, तो इसका इंटीग्रेशन चूंकि लीनियर है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो t -1 की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो -1 अपॉन x/y -1 हो गया, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हाफ sin इनवर्स x प्लस। इसके अंदर सबसे दिक्कत की बात यह है कि कभी कभी बच्चे इसको देखकर पोलर सोचने लग जाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें पोलर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उलझ जाएंगे बहुत बुरी तरह। यह है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की खास बात है कि इसके अंदर कुछ टर्म आपस में कंबाइन होके एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना लेते हैं, और आमतौर पर IIT JEE में ये 3 का ही इस्तेमाल आता है। जो 3 यहां लिखे गए हैं, ये 3 का ही आमतौर पर यूज आता है। थोड़े को सरका दे, पता नहीं इस तरह क्यों नहीं रहा। आमतौर पर इन 3 का यूज आता है। ये इसका यूज हम पहले ही देख चुके हैं, और इन दोनों का यूज आज अपन ने देखा। कॉपी कर लीजिए।